जब से इंसान धरती पर आया है, हमने तारों को देखा है और सोचा है, ये सब शुरू कहां से हुआ? ये विशाल और जटिल ब्रह्मांड कैसे बना? हमारी उत्पत्ति का सवाल हजारों सालों से विचारकों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को मोहित करता आया है। हम ये समझना चाहते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह कहां है। सदियों से अलग-अलग संस्कृतियों ने ब्रह्मांड के अस्तित्व को समझाने के लिए अपनी अपनी रचना की कहानियां और मिथक बनाए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां हमारी सहज जिज्ञासा और अपने आसपास के इस विशालता में अर्थ खोजने की हमारी इच्छा को दर्शाती है। आज विज्ञान हमें इन गूढ़ प्रश्नों का पता लगाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन है, एक असाधारण शुरुआत की ओर इशारा करता है, बिग बैंग। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अत्यधिक गर्म, घने अवस्था से शुरू हुआ था। तब से ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना जारी है, जिससे आकाश गंगाएं, तारे और ग्रह बनते हैं। लेकिन क्या होगा अगर बिग बैंग शुरुआत नहीं था? कुछ वैज्ञानिकों का प्रस्ताव है कि हमारा ब्रह्मांड चक्रीय हो सकता है, जो विस्तार और संकुचन के दौर से गुजर रहा है। एक गुब्बारे की कल्पना कीजिए जो बार-बार फूलता और पिचकता है। बिग बाउंस के रूप में जाना जाने वाला यह विचार बताता है कि हमारा ब्रह्मांड पिछले ढहने वाले चरण से पैदा हुआ होगा। एक और संबंधित सिद्धांत बिग क्रंच है। यह मॉडल बताता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्रह्मांड का विस्तार अंततः धीमा हो जाएगा। अंततः ब्रह्मांड अपने आप ही ढह सकता है, जिससे एक ऐसी ही विलक्षणता पैदा होगी जिससे यह उत्पन्न हुआ था। बिग बाउंस सिद्धांत बताता है कि विस्तार और संकुचन का यह चक्र अनिश्चित काल तक दोहराया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि चक्रीय ब्रह्मांड का विचार कोई नया नहीं है। हिंदू धर्म सहित प्राचीन संस्कृतियां लंबे समय से समय और ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति में विश्वास करती रही हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड केवल एक बार नहीं बनाया गया है, बल्कि सृजन, संरक्षण और विनाश के अंतहीन चक्रों से गुजरता है। इन ब्रह्मांडीय चक्रों को अक्सर हिंदू त्रिमूर्ति द्वारा व्यक्त किया जाता है: ब्रह्मा निर्माता, विष्णु पालनहार और शिव संहारक। ब्रह्मा ब्रह्मांड को जन्म देते हैं, विष्णु इसका पालन पोषण करते हैं और शिव अंततः इसका विनाश करते हैं, केवल चक्र के फिर से शुरू होने के लिए। माना जाता है कि यह ब्रह्मांडीय नृत्य अनंत काल तक चलता रहता है। जबकि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण उनके तरीकों और स्पष्टीकरणों में भिन्न हैं, एक चक्रीय ब्रह्मांड की अंतर्निहित अवधारणा अभिसरण का एक आकर्षक बिंदु प्रस्तुत करती है। भाग 4। क्या ब्रह्मांड का पुनर्जन्म होता है? एक चक्रीय ब्रह्मांड का विचार, चाहे बिग बाउंस जैसे वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से समझाया गया हो या हिंदू धर्म जैसी आध्यात्मिक परंपराओं के माध्यम से, अस्तित्व की भव्य योजना में हमारे स्थान पर एक मनोरम दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह बताता है कि हमारा ब्रह्मांड एक बार की घटना नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी शाश्वत प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। जबकि एक चक्रीय ब्रह्मांड के प्रमाण अनिर्णायक हैं, संभावना हमारी कल्पना को जगाती है। यह हमें अपनी वर्तमान समझ की सीमाओं से परे सोचने और अज्ञात की विशालता को अपनाने की चुनौती देता है। भाग 5। इस ब्रह्मांडीय नृत्य में हमारी जगह। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हम पा सकते हैं कि प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान में हमारे विचार से कहीं अधिक समानता है। सृजन और विनाश, विस्तार और संकुचन का नृत्य ब्रह्मांड की मौलिक लय हो सकती है, एक ऐसी लय जो युगों से चली आ रही है और हमारे जाने के बाद भी लंबे समय तक जारी रहेगी। तो अगली बार जब आप तारों को देखें तो इस पर विचार करें।
क्या हम समय में एक अनोखे क्षण को देख रहे हैं, या हम एक ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा हैं, जो इस मंच पर हमारे संक्षिप्त क्षण से पहले और बाद में अनगिनत बार सामने आया है और सामने आएगा?